सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न स्टेनोग्राफी एंड इंग्लिश पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, दैट वाज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ओरिएंटेड थे। अच्छा, वो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे उनसे जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट टाइम मैंने आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट रखे थे, आज उन कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या है? यानी कि वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट कैसे होता है। देखो समझो, बात करूं मैं कॉन्सेप्ट की तो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, क्लियर। आज है कॉन्सेप्ट नंबर 4। कौन सा है? कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है? देखो समझो, कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस का स्टार्ट सम से हो, किससे हो? सम से, या सेंटेंस में सम ऑफ आए, किसी सेंटेंस में सम हो या सम ऑफ हो, या फिर किसी सेंटेंस में मोस्ट हो, क्या हो? मोस्ट, या फिर उसका स्टार्ट हो मोस्ट ऑफ से, किससे हो? मोस्ट से या मोस्ट ऑफ से, या फिर सेंटेंस में हो ऑल या हो ऑल ऑफ। अगर किसी सेंटेंस का स्टार्ट इनमें से किसी एक से हो, इनमें से किसी एक से अगर किसी सेंटेंस का स्टार्ट होता है तो क्या होता है? अगर किसी सेंटेंस में सम ऑफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, इनमें से कोई एक हो तो इसके साथ आने वाली नाउन किस फॉर्म में होगी और वर्ब किस फॉर्म में होगी? इसके लिए 2 केसेस यहाँ पे बनते हैं। 2 केसेस कौन कौन से हैं वो देखिए जरा। 2 केसेस ये हैं कि अगर वो नाउन, इनके बाद आने वाली नाउन काउंटेबल हो, क्या हो? काउंटेबल हो। अगर इनके बाद जो नाउन आती है वो काउंटेबल नाउन है तो वो अपने आप में प्लूरल होगी। कैसी होगी? नाउन प्लूरल फॉर्म में होगी, सिंगुलर फॉर्म में नहीं होगी। जी बिल्कुल सही सुना आपने। अगर काउंटेबल नाउन है तब वो प्लूरल होगी इन वर्ड्स के बाद में, ठीक है। आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। अच्छा, अब आप कहेंगे सर जब काउंटेबल है तब ये प्लूरल फॉर्म में है और जब ये अनकाउंटेबल हो तब क्या होगा? जब अनकाउंटेबल नाउन हो, कैसी नाउन हो? जब इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आए तो वो नाउन कैसे फॉर्म में होगी? सिंगुलर फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? सिंगुलर फॉर्म में। अच्छा, जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी किस फॉर्म में होगी? सिंगुलर होगी। बात समझ में आ रही है या नहीं? देखो फिर से, आई रिपीट, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आए तब वो सिंगुलर फॉर्म में होगी और आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। और काउंटेबल नाउन आए तो वो काउंटेबल नाउन किस फॉर्म में होगी? प्लूरल फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? प्लूरल फॉर्म में, और आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। कैसे? एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो एग्जाम्पल इज, जैसे कि मैंने कहा, सम ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर या एम absent today. The sentence is सम ऑफ द स्टूडेंट या स्टूडेंट्स। क्या आएगा? आपको डिसाइड करना है दोनों में से क्या आएगा। या वर्ब इज आएगी, आर आएगी या एम आएगी? कौन से आएगी? एब्सेंट टुडे। अच्छा, सेंटेंस का स्टार्ट किससे हो रहा है? सम ऑफ से। अच्छा, इसके बाद आने वाली नाउन, ये नाउन है, ये आर्टिकल है। अच्छा, नाउन ये है पक्का? चलिए, नाउन ये है। नाउन किस काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? स्टूडेंट अपने आप में काउंटेबल नाउन है, गिना जा सकता है। 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स गिन सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट जब काउंटेबल है तो मैंने जैसा कि बताया, काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में होगी, सिंगुलर फॉर्म में नहीं होगी। किस फॉर्म में होगी? प्लूरल फॉर्म में। तो स्टूडेंट कहना गलत होगा, क्या होगा? स्टूडेंट्स। सम ऑफ द स्टूडेंट्स। अब क्या आगे? जब नाउन प्लूरल तो वर्ब भी किस फॉर्म में होगी? प्लूरल फॉर्म में होगी। इज और एम नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। एब्सेंट टुडे। बात समझ में आ रही है? चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। मोस्ट ऑफ
बॉय या बॉयज, मोस्ट ऑफ द बॉय या बॉयज वेस्ट या वेस्ट their time in college. The sentence is most of the boy या boys waste their time in college. क्या होगा बताइए? सेंटेंस का स्टार्ट किससे हो रहा है? मोस्ट ऑफ से हो रहा है. क्या केस कहता है कि इनके बाद आने वाली नाउन कैसी है? बॉय अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, काउंटेबल है. देखो काउंटेबल और अनकाउंटेबल को आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हमेशा ध्यान रखें जितनी भी काउंटेबल नाउन है वो किस फॉर्म में होती है? सिंगुलर फॉर्म में होती है. और आप अगर चाहें तो इनके प्लूरल बना सकते हैं और प्लूरल से सिंगुलर भी बना सकते हैं. प्लूरल बनाने का तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका यही है कि सिंगुलर के साथ एस या एस लगा दो. क्या लगा दो? एस या एस. और अगर आप ऐसे एस हटा दोगे तो वो सिंगुलर बन जाएगी. लेकिन जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है वो किस फॉर्म में होती है? ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होती है. आप चाहकर भी इनके प्लूरल नहीं बना सकते. ऑलवेज रिमेंबर इट. ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है, उनके प्लूरल पॉसिबल नहीं है. लेकिन काउंटेबल नाउन के प्लूरल आर क्वाइट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है. वो सिंगुलर फॉर्म में भी होती है और प्लूरल फॉर्म में भी होती है. ये बात आप समझ चुके होंगे. चलिए आगे चलते हैं. मोस्ट ऑफ द बॉयज या बॉय क्या होगा? बॉय अपने आप में काउंटेबल है, गिना जा सकता है. तो जब काउंटेबल है तो वो नाउन किस फॉर्म में होगी? प्लूरल में होगी. और आने वाली वर्ब भी किस फॉर्म में होगी? प्लूरल होगी. पक्का? तो प्लूरल कौन होता है? जिसके साथ ऐसे यस लगा होता है. सर ऐसा जरूरी नहीं. ऐसे यस तो नाउन के जब ऐसे यस लगा हो तब वो प्लूरल होती है, लेकिन वर्ब के साथ. अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो वेस्ट अपने आप में एक वर्ब है, इसमें सिंगुलर कौन सी है, प्लूरल कौन सी है? वेस्ट या वेस्ट? सोचिए जरा कि इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सी है. देखो ऑलवेज रिमेंबर इट. यहाँ पे आपको ये बात सीखने को मिलती है कि वर्ब के साथ, किसके साथ? वर्ब के साथ अगर मैं एस या ईएस जोड़ दूं तो वो कैसे बन जाएगी? तब वो सिंगुलर बन जाती है. किस फॉर्म में आ जाती है? सिंगुलर. इसका मतलब जब ये एस या एस नहीं लगा था तब ये वर्ब किस फॉर्म में थी? बिना एस या एस के ये प्लूरल फॉर्म में थी. यस और नो? किस फॉर्म में थी? प्लूरल फॉर्म में थी. अच्छा, दूसरी बात ये कि नाउन के साथ अगर आप एस या एस जोड़ते हैं तब वो प्लूरल बन जाती है. यहाँ पे क्या बन रही थी? सिंगुलर. यहाँ पे क्या बन रही है? प्लूरल. बात में किसकी कर रहा हूँ? वेस्ट या वेस्ट. अपने आप में यह एक वर्ब है, नाउन तो नहीं है ना जी. नाउन नहीं है, वर्ब है. वर्ब के साथ एस या एस जोड़ा तो वो सिंगुलर. तो हमें तो सिंगुलर चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए? वर्ब प्लूरल चाहिए. तो क्या होगा? वेस्ट होगा. बात समझ में आ रही है? आगे चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं. ऑल ऑफ मिल्क वॉज या वर सॉल्ट. ऑल ऑफ मिल्क या मिल्क, ऑल ऑफ मिल्क कैसी नाउन है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ये तो कॉमन सेंस की बात है. मिल्क ही होता है, मिल्क नहीं होता, बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल पॉसिबल नहीं है. तो मिल्क कहना सही है. अच्छा, मिल्क कहना सही है तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी, प्लूरल नहीं होगी. वो सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल. बात समझ में आ रही है? आगे चलिए. कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है. सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ. इनके साथ कितने केस बनते हैं? 2 केस बनते हैं. एक तो काउंटेबल नाउन का और एक अनकाउंटेबल का. काउंटेबल नाउन का केस ये कहता है कि नाउन किस फॉर्म में होगी? प्लूरल होगी. इतना ध्यान में रखो. तो वर्ब भी प्लूरल. और अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर नाउन, तो वर्ब भी कैसे होगी? सिंगुलर होगी.
चलिए जी आगे चलते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट नंबर 5। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है, 4 कॉन्सेप्ट कर लिए अपन ने, 3 पहले की क्लास में लिए, फिर प्रीवियस क्लास में एक बता दिया, 5वां ऑन द वे है। देखो 5वां कॉन्सेप्ट क्या कहता है। फिफ्थ कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जरा गौर करना, अगर किसी सेंटेंस में मोर देन वन आए, क्या आए, मोर देन वन आए, तब क्या होगा। अगर किसी सेंटेंस में मोर देन वन आए तो ऑलवेज रिमेंबर इट, सेंटेंस का स्टार्ट अगर मोर देन वन से हो तो इसके साथ आने वाले नाउन सिंगुलर होती है। कैसी होती है? सिंगुलर होती है। और आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। क्या कहा मैंने? आई रिपीट, मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन के साथ, किसके साथ? मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर मैं इस मोर देन वन इन दोनों को अलग अलग कर दूं, अगर मैं मोर और देन वन को अलग अलग कर दूं, यानी कि इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, मोर यहाँ पे किया और देन वन यहाँ किया मैंने, तब ध्यान रखना इसके साथ आने वाले नाउन प्लूरल होगी। अब नाउन प्लूरल होगी तो वर्ब भी किस फॉर्म में होगी? प्लूरल होगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। आई रिपीट, मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, लेकिन मोर और देन वन को अलग अलग कर दूं तब ये नाउन कैसी होगी? प्लूरल, और वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैसे एग्जांपल से देखते हैं, देखो, मोर देन वन बॉयज या बॉय is या are watching this movie। जी, सेंटेंस इज मोर देन वन बॉयज या बॉय इज आर वॉचिंग दिस मूवी। क्या आएगा? हाँ मुझे ये बताइए, बॉय आएगा या बॉयज आएगा? इज आर में से क्या आएगा? इज आर में से। मैंने कहा कॉन्सेप्ट इज मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, बस कहानी खत्म। मोर देन वन है तो आने वाली नाउन कैसे होगी? सिंगुलर होगी, प्लूरल नहीं होगी, इतना हमें पता है। मोर देन वन के साथ नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी? सिंगुलर। इज आएगा, आर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? आगे चलें, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, मोर देन वन स्टूडेंट्स या स्टूडेंट was या were absent। more than one students या student was या were absent। क्या होगा बताइए जरा? more than one के साथ सिंगुलर नाउन, कौन सी नाउन सिंगुलर है? ये या ये? जी बिल्कुल, स्टूडेंट सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है। more than one student was, were नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? आगे चलूं? चलिए, मोर बुक या बुक्स हीज या हैव सॉल्व्ड। द सेंटेंस इज मोर बुक या बुक्स, ये कुछ नहीं है, हीज या हैव सॉल्व्ड। क्या आएगा बताइए जरा? मोर देन वन, अच्छा सॉरी, सेंटेंस इज कंप्लीट नहीं किया मैंने। मोर बुक या बुक्स देन वन हीज या हैव सॉल्व्ड। क्या आएगा बताइए जरा? मोर देन वन के साथ, सर मोर देन वन के साथ तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, लेकिन मोर और देन वन क्या साथ साथ में है? साथ साथ में नहीं है। पता चला जब साथ साथ में नहीं है, अलग अलग हो गए, और अलग अलग होते ही क्या होगा? कहानी बदल जाएगी। इसके बाद नाउन आ रही है, मोर के बाद नाउन आ रही है, नाउन किस फॉर्म में होगी? प्लूरल। तो बुक कहना गलत होगा, क्या सही होगा? बुक्स होगा। मोर बुक्स देन वन,
वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी, हैव प्लूरल है, हेज गलत होगा। मोर बुक्स देन वन हैव सोल्ड, क्या हो जाएगा, मोर बुक्स देन वन हैव सोल्ड। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, चलिए। मोर क्वेश्चन देन वन वॉज एवर आस्क्ड। ये बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। मोर क्वेश्चन देन वन वॉज एवर आस्क्ड, क्या होगा इसमें? जब मोर देन वन क्या साथ में है? जी नहीं, साथ में नहीं है। साथ में नहीं है तो सब कुछ क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। मोर के बाद आने वाली नाउन, क्वेश्चन सिंगुलर है, प्लूरल करो। मोर क्वेश्चंस देन वन क्या आएगा, वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। बात समझ में आ गई है? पक्का, अच्छे से। चलिए फिर आगे चलते हैं। कितने कॉन्सेप्ट हो गई? 5 हो गए। चलिए जी, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट नंबर 6। कौन सा है? 6th कॉन्सेप्ट। 6th कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर सेंटेंस का स्टार्ट वन ऑफ से हो, किससे हो? वन ऑफ से हो, या हो ईच ऑफ से, किससे? ईच ऑफ से, या हो एवरी ऑफ से, किससे हो? एवरी ऑफ, या हो ईदर ऑफ, या हो नीदर ऑफ, या फिर हो नन ऑफ। अगर सेंटेंस का स्टार्ट वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, इनमें से किसी एक से हो, तब क्या होगा? अगर सेंटेंस का स्टार्ट इनमें से किसी एक से होता है तो इसके साथ प्लूरल नाउन होती है और सिंगुलर वर्ब होती है। क्या कहा मैंने? वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। नाउन किस फॉर्म में होगी? प्लूरल। और वर्ब किस फॉर्म में होगी? सिंगुलर। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। कैसी नाउन? प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर नाउन मत कर देना, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का। चलिए एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। ईदर ऑफ these two boy या boy is या are या am responsible for this। Either of these two boys क्या होगा? सेंटेंस का स्टार्ट किससे हो रहा है? ईदर ऑफ से हो रहा है, तो आने वाली नाउन कैसी होगी? प्लूरल होगी, सिंगुलर नहीं होगी। ईदर ऑफ दीज टू बॉयज, आर या इज। अब जनरली क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचेंगे सर यहाँ पे बॉयज आया तो आर करो, क्या कहना गलत हो जाएगा, इज आएगा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मात खा जाओगे इस चीज़ में, ध्यान रखिएगा। बॉयज के कोडिंग नहीं करना है। सब्जेक्ट देखो आप, यहाँ पे क्या आ रहा है? ईदर ऑफ आ रहा है, तो ईदर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। समझ में आ रहा है? आगे चलें फिर। चलिए, ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस या क्वेश्चन आर इज या आर इम्पोर्टेंट। क्या होगा बताइए जरा? ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस या क्वेश्चन, सेंटेंस का स्टार्ट किससे हो रहा है? ईच ऑफ से। आने वाली नाउन प्लूरल, क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चंस क्या होगा? आर, जी नहीं, आर नहीं होगा, इज आएगा। वर्ब सिंगुलर होगी। बात समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने? वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। क्लियर? कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं।
ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Each student was ever present there. The sentence is each student was ever present there. Each student करूँ या students करूँ? Each student करूँ या students करूँ? अच्छा, क्या इस सेंटेंस में हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा? Each of, क्या each of है? क्या ईच ऑफ है? जब ईच ऑफ नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा क्या? अब स्टूडेंट ने तो रट्टा मारेगा, हाँ सर ये ईच ऑफ चल रहा है तो प्लूरल नाउन कर दो, स्टूडेंट्स कर दो और सिंगुलर वर्ब कर दो, गलत हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर इट, ईच का अगर किसी सेंटेंस का स्टार्ट ईच से होता है, किससे होता है? ईच से होता है, तो इसके साथ आने वाली नाउन सिंगुलर होगी। कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी, वो जाएगा ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट देयर। बात समझ में आ रही है? और आप कहोगे सर यहाँ पे ईच की जगह एवरी होता, ईच की जगह एवरी होता तब क्या करते? तब भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता, एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट देयर। बात समझ में आ रही है? आगे चलूँ? चलिए। वन ऑफ द गर्ल या गर्ल्स was ever present at the party. क्या होगा बताइए जरा? वन ऑफ द गर्ल या गर्ल्स? वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन, जी प्लूरल नाउन गर्ल्स, गर्ल नहीं होगा, क्या आएगा? वो जाएगा, वर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? आगे चलूँ? चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। One should keep his promise. वापिस सेंटेंस में मुझे बताइए, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इस सेंटेंस में क्या कहीं एरर है? क्या इस सेंटेंस में कहीं एरर है? वन शुड कीप हिज प्रोमिस, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है क्या? आप कहोगे सर यहाँ पे तो वन ऑफ है, यहाँ पे तो सिर्फ वन है। बिल्कुल आपका कहना सही है, यहाँ पे सिर्फ वन है, इसका मतलब ये केस कुछ अलग है। ये केस क्या कहता है? ये केस ये कहता है कि सेंटेंस क्या है, देखो पहले सेंटेंस पढ़ो, वन शुड कीप हिज प्रोमिस। सर मज़ा नहीं आ रहा। ऑलवेज रिमेंबर इट, अगर किसी सेंटेंस का स्टार्ट वन से हो, किससे हो? किसी सेंटेंस का स्टार्ट वन से हो, तो उसमें हमेशा ध्यान रखिए ना कि जो प्रोनाउन आप यूज़ करते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन जो आप वर्ड यूज़ करते हो, वो वन से बना हुआ, किससे बना हुआ? वन से बना हुआ वंस होता है, वन से बनता है वंस। इसका मतलब हिज कहना गलत है यहाँ पे। अब आप क्या कहेंगे सर यहाँ पे तो बिल्कुल सब सही बैठ रहा है, वन सही है, शुड भी सही है, कीप भी सही है, शुड के बाद में वो फर्स्ट फॉर्म आती है, हिज प्रोमिस सही है। सही नहीं है, हिज प्रोमिस नहीं होता है। अगर सेंटेंस का स्टार्ट वन से हो, सेंटेंस का स्टार्ट वन से हो, तो उसमें आने वाला जो पॉजिटिव वर्ड है वो वन से बना हुआ वंस होता है। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, वन शुड कीप वंस प्रोमिस होता है। बात समझ में आ रही है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। वन शुड कीप वंस प्रोमिस ऐसे होता है, हिज प्रोमिस नहीं होता है। आगे चलूँ, जैसे इसकी जगह ऐसा होता, वन शुड कीप की जगह लव हो जाए, वन शुड लव हिज कंट्री, तो वन शुड लव हिज कंट्री नहीं होता, वन शुड लव वंस कंट्री। क्लियर? आगे चलूँ, कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 6 कॉन्सेप्ट हो गए। चलिए आगे चलते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट नंबर 7। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है? अगला कॉन्सेप्ट रिलेटेड है एंड से। किससे रिलेटेड है? एंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है।
और एंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में बहुत सारे केसेस निकल के आने वाले हैं, वो केसेस मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। अटेंटिवली क्लास लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और यहाँ से ओरिएंटेड क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो क्लास थोड़ा सीरियस होके लीजिएगा, मजाक की बात नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट नंबर 7। सेवंथ कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेवंथ कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेटेड है किससे? रिलेटेड टू एंड। एंड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एंड से रिलेटेड है। अब एंड से रिलेटेड में कुछ केसेस आपको बताने वाला हूँ, वो केसेस देखिए जरा क्या है। केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है? केस नंबर 1 ये कहता है कि अगर कोई नाउन हो, क्या हो? अगर कोई नाउन हो, नाउन फर्स्ट, उसके बाद में एंड आए और उसके बाद में नाउन आए सेकंड, इसको मैं फर्स्ट नाउन कह रहा हूँ, इसको मैं सेकंड नाउन कह रहा हूँ। नाउन फर्स्ट आए, एक नाउन हो, उसके बाद में एक और नाउन हो और दोनों नाउन कनेक्टेड हो किससे? एंड से। दोनों नाउन अगर एंड से कनेक्टेड हो तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है? प्लूरल वर्ब होती है। ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट का। नाउन फर्स्ट हो, एंड हो, नाउन सेकंड हो, आने वाली वर्ब कैसी होती है? प्लूरल होती है। एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं, देखो कैसे। रमेश एंड दिव्या इज या आर वॉचिंग अ मूवी। क्या होगा इस सेंटेंस में? रमेश एंड दिव्या। आप कहोगे सर बिल्कुल ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इज नहीं आएगा, आर आएगा। क्या आएगा? आर आएगा। बिल्कुल आपका कहना सही है। रमेश एंड दिव्या आर वॉचिंग अ मूवी। लेकिन अगर इस केस को मैं ऐसे लिखूं, कुछ इस केस को मैं ऐसे लिखूं, ईच बॉय and each girl are watching a movie। इसमें बताओ आप मुझे क्या होगा? Each boy and each girl are watching a movie। क्या होगा? आप कहोगे सर यहाँ पे तो धर्म संकट में फंस गए हम। ईच बॉय ईच गर्ल क्या होगा? ईच बॉय, मैंने क्या बताया? ईच के साथ आने वाली नाउन सिंगुलर। जी बिल्कुल, एंड से कनेक्टेड है। और इधर क्या है? ईच गर्ल। ध्यान रखिएगा, इधर भी ईच के साथ सिंगुलर नाउन, तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी, प्लूरल नहीं होगी। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज वॉचिंग अ मूवी। क्या होगा? ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज वॉचिंग अ मूवी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नोट लगा के रखिएगा। आगे चलूँ मैं? चलिए आगे चलते हैं, अगला केस देखते हैं। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये कहता है, केस नंबर 2 ये कहता है कि नाउन हो, नाउन फर्स्ट हो, नाउन फर्स्ट से पहले कोई आर्टिकल आए। क्या आए? नाउन फर्स्ट से पहले कोई आर्टिकल आए, उसके बाद में एंड आए। क्या आए? एंड आए। फिर नाउन सेकंड आए, तो आने वाली वर्ब कैसी होगी? क्या कहा मैंने? आर्टिकल आए, नाउन फर्स्ट आए, नाउन फर्स्ट आए, क्या है? नाउन फर्स्ट आए, एंड आए, नाउन सेकंड आए, तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। कैसी होती है? सिंगुलर होती है। कैसे? एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। ए टीचर and doctor take या takes care of her। A teacher and doctor takes care of her। क्या आएगा? देखो ध्यान रखिएगा, नाउन फर्स्ट हो और नाउन सेकंड हो, इनमें से किसी एक से ही पहले, यानी कि इससे पहले, नाउन फर्स्ट से पहले अगर आर्टिकल का यूज़ किया जा रहा है, नाउन सेकंड से पहले नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड दोनों एक ही पर्सन है। क्या है?
दोनों एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन की बात की जा रही है। क्या कहा मैंने? अ टीचर एंड डॉक्टर, इसका मतलब ये हुआ टीचर और डॉक्टर, यहाँ पे इन दोनों एक ही पर्सन है, दोनों के बारे में उसकी दो विशेषताएं हैं, वो टीचर भी है डॉक्टर भी है। अ टीचर एंड ए डॉक्टर, अ टीचर एंड डॉक्टर, सेंटेंस क्या है? अ टीचर एंड डॉक्टर, एक टीचर जो कि डॉक्टर भी है ना, वो क्या करता है? टेक केयर या टेक्स केयर। आपने कहा सर जब नाउन फर्स्ट से पहले आर्टिकल आए, एंड आ जाए, उसके बाद में सीधे नाउन सेकंड आए, तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, बिल्कुल सिंगुलर होगी। तो सिंगुलर कौन सी है? टेक्स होगा, टेक नहीं होगा। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? यहाँ पे तो एंड से कनेक्टेड है, इधर तो टीचर है, यहाँ पे डॉक्टर है। तो बेटा इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि टीचर और डॉक्टर दोनों एक ही पर्सन है। क्या है? दोनों एक ही पर्सन है, इसीलिए आने वाली वर्ब कैसी हुई? सिंगुलर हुई। आगे चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। A businessman and cricketer is या are coming here। क्या होगा? अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो हमें समझ में आ गया, ए बिजनेसमैन एंड क्रिकेटर दोनों एक ही हैं, बिजनेसमैन ही क्रिकेटर है। क्या आएगा? इज आएगा, आर नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे चलें। तीसरा केस बता दूं, लास्ट वन। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, लास्ट केस, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या कहता है? केस नंबर थर्ड ये कहता है कि आर्टिकल हो, उसके बाद नाउन फर्स्ट आए, उसके बाद एंड आए, और एंड के बाद फिर से कोई आर्टिकल हो, उसके बाद नाउन सेकंड आए। अब क्या होगा? अब नाउन, अब वर्ब प्लूरल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? यहाँ पे तो सिंगुलर थी, यहाँ पे प्लूरल हो जाएगी। कैसे? एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लूँ, अ टीचर एंड अ डॉक्टर, अ टीचर एंड अ डॉक्टर टेक या टेक्स, क्या आएगा? टेक या टेक्स केयर ऑफ हर। आप कहोगे सर यहाँ पे हम कहानी समझ चुके हैं कि वहाँ पे तो टीचर और डॉक्टर एक ही थे, यहाँ पे टीचर और डॉक्टर अलग अलग है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट आर्टिकल्स यूज हुए। एक टीचर और एक डॉक्टर, ऐसा नहीं कह सकता एक टीचर डॉक्टर दोनों एक ही, अलग अलग हैं जी। अलग अलग एक होता तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, है ना। टीचर अलग है और एक डॉक्टर अलग है, तो क्या आएगा? टेक आएगा, टेक्स नहीं आएगा। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल ले लें, लास्ट, आज का लास्ट एग्जांपल। ऐसे लेते हैं, द मेन एंड the main and the player are coming here। अब बताओ मुझे, द मैन एंड द प्लेयर, द मैन एक अलग पर्सन की बात हो रही है, द प्लेयर एक अलग पर्सन की बात हो रही है। क्या आएगा? आर आएगा, इज नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एंड से रिलेटेड 3 केसेस आए हमारे सामने। पहला केस जो कि बहुत सिंपल है, ये दोनों केसेस आप ध्यान रखिएगा। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। तो आज की क्लास में हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, सी यू टुमारो।